बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो रंज और गुस्सा ज़ाहिर है पाया जाता है मरी के साने पे, हमें भी है, और जो इंतज़ामात हैं उनके हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं और उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी भी कराई जा रही है। और ये ज़ाहिर है कोई भी मुहिब वतन आदमी होएगा या कोई भी इंसानियत और दर्द रखने वाला आदमी होएगा तो वो जो हमने तस्वीर देखी वो दिल दहला देने वाली थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि क्या हमने एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करनी है या एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है और ऐसी डिस्कशन करनी है कि आइंदा दोबारा कोई ख़ानदान, कोई बच्चा जो है उनको वो मनाजिर ना देखने पड़े जो मरी की उस रात को गुज़श्ता रोज़ देखे गए। माजी में पिछली हुकूमतों में भी साने हुए हैं। को एक दफ़ा कुछ 100 के करीब लोग कार्डियक हस्पताल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शहबाज शरीफ दौर के अंदर उनकी वफ़ात हुई। एक जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर आग लगी। ये वाक़यात होते हैं लेकिन फिर इनका अदारक किया जाता है ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन ये कतन किसी भी तरह से मैं उसकी वजाहत नहीं दे रहा, मैं वाज़े कह रहा हूँ कि ये जो वाक़यात हैं इनकी इंक्वायरी की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि आइंदा ऐसे ना हो सके। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे सबसे पहले बिजली और गैस के हवाले से बताना चाहता हूँ। जब ये वाक़या पेश आया तो हमारे SOPs तो अलबत्ता ये कहते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं सेफ्टी के, कि जब शदीद बर्फ़बारी या शदीद बारिश हो रही हो तो लाइनमैन जो हैं वो खंभों पर नहीं चढ़ते क्योंकि जान को ख़तरा होता है। लेकिन इस SOP को सस्पेंड करके उस वक़्त जो सूरत हाल की नज़ाकत थी, लाइनमैन जो हैं उनको फ़ौरी तौर पर काम की मरम्मत पर लगाया गया। और यहाँ मैं उनके हिम्मत और हौसले को सलाम देता हूँ और उनके जज्बे को सलाम देता हूँ कि उन्होंने शदीद बर्फ़बारी के अंदर उन खंभों के ऊपर चढ़ के, उन रास्तों को अबूर करके 12 से 14 घंटे के अंदर मरी शहर के जो 3 फीडर हैं उन तीनों के तीनों फीडर्स के अंदर बिजली को बहा और फिर उसके बाद वो नीचे गलियात में उतरे। हालांकि रास्ते हमवार नहीं थे, हालांकि शदीद बर्फ़बारी हो रही थी और जो रास्ते थे वो बंद थे, उसके बावजूद वो गलियात में नीचे निकले और एक एक करके उन्होंने बिजली को रिस्टोर करना जो है वो शुरू किया। इसके साथ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की फौरी तौर पे मरी रीजन्स के अंदर जो एलोकेशंस हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, उनके अंदर इजाफा किया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के जो लोग हैं, क्योंकि उनके पास खुदाई का इक्विपमेंट होता है, बेलचे होते हैं, पाइपलाइंस डालने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है खुदाई की, उस वक़्त फौरी तौर पे इंतज़ामिया के साथ दर्जनों सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के लोगों को लगाया गया और बाकायदा पीली जैकेट्स पहन के सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के जो अमला था वो रास्ते भी क्लियर करता रहा और गाड़ियों की राह भी हमवार करता रहा। तो ये बिजली और गैस के अंदर जो अमला था वो बर वक्त उन्होंने एक्ट किया और मैं समझता हूं कि उससे कुछ फ़र्क भी पड़ा। आगे चलते हैं। मैं समझता हूं कि जो ताकि ये वाक़यात दोबारा ना हो सकें, सबसे पहले तो मेरी ये तजवीज़ अपनी ही हुकूमत को होएगी कि एडवांस बुकिंग जो है उसको मैंडेटरी किया जाए टूरिस्ट सीज़न के अंदर। यानी कि जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और जाके फिर बुकिंग तलाश करते हैं उसको डिस्करेज किया जाए और जिस तरह बाकी सारी दुनिया में है कि एडवांस बुकिंग, यानी कि अगर होटल का कमरा पहले से मौजूद है वहाँ पे इससे 2 चीज़ें हासिल होंगी। एक तो ये कि जितने भी टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं उनको पहले से होटल के कमरे की बुकिंग होएगी और दूसरा इससे फ़ायदा ये पहुँचेगा कि जितनी वहाँ कैपेसिटी है लोगों को अकोमोडेट करने की मरी में, उससे ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं के अंदर सोने का मंजर हमें नज़र आता है या ट्रैफिक जैम्स का मंजर नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि इससे भी खातिर खा बेहतरी आएगी। दूसरी जो मैं तजवीज़ दूंगा वो ये अपनी ही हुकूमत को, और ये मैंने आज हमने डिस्कस भी किया है कि मरी इस वक्त 1890 के गोरों के, अंग्रेज़ों के कानून और रियासत के ढांचे के ऊपर चल रहा है। उसको फौरी तौर पे तब्दील किया जाए, मरी को फौरी तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और पूरी डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया वो पूरी वसाइल के साथ वहाँ पे डिप्यूट की जाए। क्योंकि अगर 1,37,000 गाड़ी वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ानी सीज़न में जाएगी तो कोई ज़िले की इंतज़ामिया से कम वहाँ पे उस ट्रैफिक को डील करने के लिए और उन लोगों को डील करने के लिए वहाँ पे मौजूद जो होएगी वो काफ़ी नहीं होएगी। तो फौरी तौर पे रियासत का जो ढांचा है मरी के अंदर उसको इंशाअल्लाह ताला बेहतर बनाया जाएगा। मैं यहाँ पे ये भी कहूँ कि इन्होंने बात की कि बड़े अरसे से जो गलियात हैं उनके अंदर मेन लाइन डली हुई है और इन्होंने बताया कि शायद 10 साल पहले से डली हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जो है वो क़याम नहीं किया गया।
तो ये मसला जो है ये सिर्फ मरी की गलियात तक नहीं है, ये पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में हमने देखा। ख़ास तौर पे 2017 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डोमेस्टिक पाइपलाइंस के ऊपर से, उनकी एक्सपेंशन के ऊपर से बैन हटाया, तो एक जाल बिछा दिया गया मेन पाइपलाइंस का, लेकिन आगे डिस्ट्रीब्यूशन या उसके कनेक्शन जो है वो नहीं दिए गए, क्योंकि पीछे गैस की भी कमी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त भी पिछली हुकूमत के, जब पीपल्स पार्टी नून लीग आई तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मंसूबों को बंद कर दिया गया और अपने मेन लाइंस बिछा दी गई, लोगों की आंखों में धूल झोंका गया। तो इस सिलसिले को हमने अब आके बंद किया है। हम जितनी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको आगे लेके चल रहे हैं, और जिस जिस तरह गैस दस्तयाब होएगी उस तरह हम इंशाल्लाह ताला कनेक्शंस जो हैं वो आगे देंगे। कोविड के हवाले से भी बात हुई कि वो जो सब्सिडीज़ दी गई, मैं समझता हूँ कि कोविड के दौरान जो सब्सिडीज़ दी गई वो रिकॉर्ड सब्सिडीज़ थी, वो जो मुस्तहिक लोग थे उनको भी दी गई। और मैं ये भी आपको वाज़ेह रखूँ कि कोविड के दौरान जब बैनुल-अक़वामी ट्रैवल बंद हुआ है तो हमारा जो लोकल ट्रैवल है उसमें बाकायदा इजाफा हुआ है। हमारे जो हिल स्टेशंस में लोग थे वो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा जाना चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल मरी के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ ज़रा, क्योंकि डिबेट मरी के ऊपर है। तो हमने ये सारे इक़दामात उठाए। बहरहाल ये सानिया जो था ये बिल्कुल दिल दहला देने वाला था, और मैं समझता हूँ कि बेहतर हो कि अगर हम पॉइंट स्कोरिंग की बजाय कि हम आपको याद दिलाएं कि आपके दौर में कौन से सानिया हुए, और आप हमें याद दिलाएं कि कैसे ये सानिया जो है ये हमारा कसूर है। और जाहिर है हुकूमत वक्त जो है उसी के ऊपर बात आती है, और इसमें कोई ऐसी ढकी छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन बेहतर ये होए कि हम इस डिबेट को कंस्ट्रक्टिव अंदाज में लेके जाएं, ताकि आइंदा एक ऐसा वहाँ पे ढांचा मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो कि दोबारा ये सूरत हाल सामने पेश ना आए। बहुत शुक्रिया जी। वान की कार्रवाई बरोज़ मंगल 11 जनवरी